प्यारे बच्चों, हम लोग कबीर पद्य भाग में कबीर पढ़ रहे हैं। कबीर का हम लोगों ने जीवन परिचय पढ़ा था। जीवन परिचय और उनकी रचनाएं साखी, सबद, रवैनी जो बीजक के 3 भाग है वो पढ़े थे और उनका जन्म और मृत्यु देखा था। अब जो यहाँ पर पाठ है उससे संबंधित पाठ परिचय में आपको बताती हूँ कि यहाँ संकलित पाठ में क्या लिया गया है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द जिसको पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। दूसरे शब्द जो वो पदों को शब्द कहा गया है, यहाँ पे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा और बाह्य आडंबरों का विरोध, ये जो आगे जो पद आए हैं इनमें मुख्य रूप से उन्होंने इनका उल्लेख किया है। अब हम पढ़ते हैं साखियाँ उनकी। मान सरोवर सुभग जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। मान सरोवर सुभग जल, कि मान सरोवर का जो सुभग जल है, अच्छा भली प्रकार का जो जल है, कि हंसा केली कराई, हंस उसमें क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। मानसरोवर के सुंदर जल में, सुबक जल में, विमल जल में हंस क्रीड़ा करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अभी उड़ी अनंत जाए। और वो वहाँ पर क्या करते हैं, मोतियों को चुनते रहते हैं कि मोतियों को मुक्ता फल मुक्ता चुगे, कि वहाँ पर मोतियों को और मुक्ता फलों को चुगते रहते हैं। अब उड़ी अनंत जाए, कि अब वो उड़कर कहीं और अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। यानी इसको कहने के माध्यम से वो कह रहे हैं कि संत व्यक्ति भी क्या करते हैं, संत व्यक्ति भी मानसरोवर को तजकर, या संत व्यक्ति भी ईश्वर प्रेम जो है उसको आनंद में लीन लेना चाहते हैं, वो और कहीं उड़कर नहीं जाना चाहते। जिस तरह से हंस मानसरोवर में ही रहना चाहते हैं और उसको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, उसी तरह से संत व्यक्ति भी उसमें ही रहना चाहते हैं, अपने ईश्वर भक्ति में ही लीन लेना चाहते हैं और कहीं नहीं जाना चाहते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होई। कि प्रेमी को मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, ठीक है ना। प्रेमी को, कि प्रेम करने वाले, प्रेम का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं प्रेमी को ढूंढत मैं फिरो, कि प्रेमी को, प्रेम करने वाले को मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, कि मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं मिला है अब तक। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होई। अगर विश्व में ऐसा हो जाए, संसार में ऐसा हो जाए कि हर प्रेम करने वाले व्यक्ति को प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल जाए, प्रेमी को प्रेमी मिले, कि हर प्रेम करने वाले व्यक्ति को प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल जाए, तो सब विश्व अमृत हो। तो चाहे कितनी विष वाली बातें हो या इस संसार में कितना ही विष भरा हो, जहर हो, वो भी अमृत के समान हो जाएगा, यानी अमृत के समकक्ष हो जाएगा। यानी प्रभु भक्त एक दूसरे भक्त से मिलकर आनंदित हो जाते हैं। ऐसे संयोग से कुछ आनंदमय और पवित्र हो जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि ज्ञान रूपी जो हाथी है वह सहज यानी स्वाभाविक रूप से दुलीचा यानी कालीन, ठीक है ना। यहाँ पर इसका समाधि भी अर्थ होगा। और डारी यानी डालकर, स्वान यानी कुत्ता, झक मारना मजबूर होना, ठीक है ना। कि कबीर अपने उपासकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे उपासकों, हे भक्तों, कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। हस्ती चढ़िए यानी हाथी, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डाल, सहज रूप से दुलीचा यानी आसन लगाकर, समाधि रूपी आसन लगाकर चलते रहो। कि और क्यों बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो, क्योंकि संसार तो स्वान रूप संसार है, कि संसार तो किसके रूप में है, स्वान यानी कुत्ते के समान है। भूकन दे जक मारी, कि जो हाथी के चलते देखकर बेकार ही भूकन दे, कि व्यर्थ, झक यानी व्यर्थ में ही भूकने यानी भौंकने लग जाता है। कि हाथी जब चलेगा तो उसके पीछे पीछे, कहते हैं ना कुत्ता भौंकता है, कहावत भी है कि हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं। तो जैसे ही ये संसार तो उस कुत्ते के समान है जो ज्ञान रूपी हाथी को के ऊपर अनावश्यक ही, बिना कारण ही, व्यर्थ में ही भौंकता रहेगा, कि तुम उसकी परवाह मत करो और तुम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर
और अपनी समाधि रूपी दुलीचे को डाल लो, यानी आसन को लगा लो, क्योंकि ये संसार तो व्यर्थ है जो बिना कारण ही आपको बुराइयां करता रहेगा। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे, पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष के कारण, सब जग रहा भुलान, कि ये संसार ही, इसमें कबीर के अनुसार सारा संसार किसमें, ये मेरा है ये तुम्हारा, यानी पक्ष विपक्ष में अटका हुआ है, कि इस पूरा संसार उसमें तर्क वितर्क या पक्ष विपक्ष में अटका हुआ है। सब जग रहा भुलान, कि तर्क वितर्क के चक्कर में ही लोग सबको, सारे संसार के लोग सब तर्क वितर्क के चक्कर में ही ईश्वर को भूल गए हैं। निरपक्ष होई के हरि भजो सोई संत सुजान, कि तुम निरपक्ष होके, ठीक है ना, कि सब अपना है ऐसा पक्ष रखते हुए निरपक्ष होके हरि भजो, यानी इस ईश्वर को का भजन करो तो सोई संत सुजान, कि वही वास्तव में संत व्यक्ति है, वही सज्जन व्यक्ति है, कि निरपक्ष होकर जो संत को भजेगा वही व्यक्ति वास्तव में सज्जन कहलाएगा। हिंदू मुआ राम गही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूही के निकटी न जाई। हिंदू मुआ राम, कि हिंदू व्यक्ति क्या कहता है, हिंदू तो राम का नाम लेकर मर गए हैं, ठीक है ना। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए हैं, पर दोनों ही ईश्वर को नहीं पा सके हैं, ठीक है ना। दोनों ही नाम लेते लेते मर गए पर ईश्वर को नहीं पा सके, अर्थात आपस में भेदभाव जिन्होंने किया है तो वो आपस में भेदभाव करके कट्टर हो गए हैं। तो कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाएगा, कहे कबीर सो जीवता, कि वही व्यक्ति जीवित कहलाएगा जो दूहों के निकट न जाई, कि जो हिंदू और मुस्लिम यानी राम और खुदा दोनों से दूर रहता है, यानी ईश्वर को में राम और खुदा को नहीं देखता है, सिर्फ ईश्वर को देखता है, ठीक है ना, वही वास्तव में दोनों के निकट नहीं जाने वाला ही जीवित रह सकता है। यानी सब ये तो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम, कि काबा फिर काशी भया, कि जब कबीर काबा फिर काशी भया, यानी जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा है, वो भी काशी के समान हो गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, जो मुस्लिम और राम ही भया रहीम, कि जब हम हिंदू और मुस्लिम जो भेदभाव है इनके धार्मिक सहिष्णुता को हम जब अपना लेंगे, इस भेदभाव से हम दूर हो जाएंगे, तो काबा भी हमारे लिए काशी हो जाएगा। जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है काबा, वो भी काशी के समान हो जाएगा, और राम ही भया रहीम, और राम और रहीम एक समान हो जाएंगे। जैसे मोटा चून मैदा भया बैठा कबीरा जीम, कि जिस प्रकार हम चून को मोटा समझकर छोड़ देते हैं कि मोटा चून है, ये अखाद्य है, खाने योग्य नहीं है, तो कि अब वो जब दोनों ही धार्मिक सहिष्णुता की बात करेंगे तो मोटा चून भी किसके समान हो जाएगा, मैदा के समान, यानी बारीक आटे के समान हो जाएगा, जिसको बैठकर कबीर दास जी कह रहे कि हर व्यक्ति खा सकता है या जीम सकता है। कि जब हम लोग भेदभाव से ऊपर आ जाएंगे, राम रहीम को छोड़ देंगे, कि हम लोग एक जैसी मतलब ईश्वर प्राप्ति को ही अपना साधन बना लेंगे, कि ईश्वर ही सब कुछ है, न वो हिंदू में है न मुसलमान में है, तो हम सब कुछ संभव हो पाएगा। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी न ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए, कि ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या फ़ायदा या क्या हो सकता है, जे करनी ऊंच न हो, यानी उसका कार्य किया हुआ ऊंचा नहीं हो, यानी व्यक्ति अपने ऊंचे कुल में जन्म लेकर ऊंचा नहीं होता है, उसके कार्यों से ऊंचा होता है। तो सुबरन कलश सुरा भरा, जिस प्रकार के सोने का कलश हो और अगर उसमें सुरा भरी हुई हो, शराब भरी हुई हो, साधु निंदा सोए, कि साधु व्यक्ति तो उसकी भी निंदा ही करेगा, यानी साधु व्यक्ति वो के लिए वह भी निंदनीय है। इसीलिए जब ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होगा, उसके कार्यों से, उसके करने से ही ऊंचा होता है। तो ये जो मैंने 6 या 7 पद हैं आपके, इनको आज अभी मैंने बता दिया है आपको अपनी अपनी कॉपी में इसकी एक एक की सरल अर्थ करना है, व्याख्या करनी है। आगे का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।